अप्रोच। सिंपल सा फॉर्मूला, क्या मैं यहां ये फॉर्मूला लगा सकता हूं के क्यू बाय आर? पॉइंट चार्ज नहीं है, क्या करें? एलिमेंट, इंटीग्रेशन लास्ट स्टेप होता है, पहले एलिमेंट से निकालते हैं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास ये एक छोटा सा चार्ज हमने ले लिया डी क्यू, कोई प्रॉब्लम? पूरी रिंग पे चार्ज है क्यू। ये डी क्यू कितने डिस्टेंस पे होगा सेंटर से? अगर ये एलिमेंट मैं यहां ले लेता तो कितने डिस्टेंस पे होता? यहां ले लेता तो क्या मैं कह सकता हूं डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है? पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाय आर। कोई प्रॉब्लम? वेरिएबल कौन है? जस्ट डी क्यू, और तो कोई नहीं है ना। तो जब चार्ज ही नहीं था तो पोटेंशियल नहीं होगा, जब चार्ज सारा ले लिया तो पोटेंशियल भी सारा आ जाएगा। तो वी की वैल्यू क्या आएगी? ये अलग बात है, फॉर्मूला पॉइंट चार्ज से मैच हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया पोटेंशियल। करें आगे? नेक्स्ट, हाँ भाई, पोटेंशियल ड्यू टू आर्क। मेरे पास एक सर्कल है, लेकिन मैंने उस सर्कल का छोटा सा पार्ट लिया, जस्ट एन आर्क। तो आर्क पे चार्ज है क्यू, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आर्क पे चार्ज अगर क्यू है तो पूरी रिंग पे चार्ज ज्यादा होगा। तो यहां यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आर्क का चार्ज ऑलरेडी दे दिया। अब ये सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, बताइए पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे? एनीवन? पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे? अप्रोच, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर। मैं इस पे कहीं भी एलिमेंट लूं, सारे एलिमेंट्स का डिस्टेंस क्या होगा? आर। एलिमेंट लिया मैंने डी क्यू, इंटीग्रेट कर दो, सेम अप्रोच। तो पोटेंशियल आर्क से भी कितनी आएगी? के क्यू बाय आर। प्लीज ध्यान रख लेना, चार्ज वही पुट करना है जो आर्क का हो, ठीक है। तो आर्क पे चार्ज कैपिटल क्यू दे रखा है, आंसर कैपिटल क्यू आ जाएगा। तो अभी तक किसी क्वेश्चन में हमें रिंग की जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए मैंने करवाया नहीं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, आइए आगे करते हैं। कौन सा रह गया रिंग से, बताइए, कुछ तो रह गया रिंग से। सॉरी, क्या रह गया? नहीं, डिस्क हम नहीं करेंगे, अरे क्वार्टर यार, आर क्यू हो जाती है एक्सिस पे, ठीक। तो पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ रिंग। तो बच्चों देखो, तुम्हारे पास रिंगा रिंगा रोजेस है, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस है, जंप 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 एंड, ठीक है, शाबाश, कुछ तो आता है तुम्हें। मेरे को विकिपीडिया करना पड़ा था और मुझे पता चले इसके बहुत सारे वेरिएशन है, कोई पोयम सत्य नहीं है। हाँ भाई, आइए, ये मेरे पास एक रिंग है, इस पे चार्ज है क्यू। मैंने क्या किया, यहां एक पॉइंट ले लिया पी, और मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अप्रोच, एलिमेंट, तो मैंने यहां पे एक चार्ज लिया डी क्यू, ओके। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर, डिस्टेंस कितना है? अब एक चीज बताओ, अगर मैं x को चेंज कर दूं तो डी क्यू पे इंपैक्ट पड़ेगा? मैं डिस्टेंस पॉइंट कहीं भी आगे पीछे ले लूं, नहीं पड़ेगा। ये डी क्यू इस x से इंडिपेंडेंट है,
इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कई बार रिलेशन ऐसे आ जाते हैं, जैसे मान लो मैं किसी क्वेश्चन में कह देता डी क्यू बाई डी एक्स लैम्डा है, तो अगर मैं x चेंज करूंगा तो q पे फर्क पड़ेगा, वहां मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ x और q में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डिस्टेंस बाहर आ जाएगा, सिर्फ वेरिएबल कौन बचेगा, dq। dq का इंटीग्रेशन q, तो पोटेंशियल एट x इज फॉर्मूला kq ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बस बालक इजी तो है एग्जाम में ये चीज देखा करो। फॉर्मूले सच में 12th में बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ सिर्फ फॉर्मूले हैं। 11th में याद करो, फॉर्मूले तो थे लेकिन अप्लाई करने नहीं आ रहे थे, यहाँ फॉर्मूले रटने और वैल्यूज पुट करने, इसलिए बार बार वाइवा होता रहता है, ठीक है। तो 12th क्लास ज्यादा आसान है पहली चीज, और 12th से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। नीट का प्रीवियस ईयर देख लेना, 45 क्वेश्चंस में से 25 प्लस 12th के रहते हैं, और 12th तुमने अच्छे से कर ली तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना 11th पे ध्यान दे देंगे, ठीक है। इसी बार नीट करके फुटो, जल्दी जल्दी डॉक्टर बनो, डॉक्टरों से शादी करो, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, उनकी शादी करवाओ, एंड प्रोसेस द रिपीट, सॉरी या फिर ब्रेक द चेन, शादी मत करो, अपने पेरेंट्स को, ठीक है, खुश रखो, जितना भी उन्होंने तुम पे लगाया उसका डबल उन्हें वापस करो, उन्हें घुमाने ले जाओ, वो तुम्हारी चॉइस है ठीक। फिर उनकी हायर स्टडीज करवाओ, क्योंकि उन्हें फैसिलिटीज नहीं मिली तुम्हारी जितनी और फिर उनकी पेटीएम में जाओ अरे बच्चा बाप से बदला नहीं लेगा तो और कौन लेगा ठीक है ओके तो बच्चों अपने गोल्स क्लियर रखो। एक्चुअली यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है कल्पना चावला, यहाँ एक प्रोफेसर मैडम है, मेडिकल में पढ़ाती हैं, और उनकी जो मम्मी है वो उसी की क्लास में पढ़ती हैं। ये चीज मेरे को भी बहुत अजीब लगी, मैंने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए कि मम्मी पढ़ के कैसे कैसे सकती है, फिर पता चला असली मम्मी है रियल। तो उनकी मम्मी ने काफी लेट एज में 60s में नीट का पेपर क्लियर किया, आई थिंक, या 50s में, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता डेटा। उनको बाद में शौक चढ़ा कि हाँ भाई अब नीट कर लेते हैं, अब वो नीट कर रही हैं, नीट क्लियर कर दिया उन्होंने, अब वो उसी कॉलेज में उसी क्लास में। तो ये इंस्पिरेशन होता है, कुछ सीखने की एज नहीं होती। क्या क्या बेडू नहीं बच्चे, देखो इंडिया में इतनी सीट्स हैं, अगर तुमने प्रॉपरली मेहनत की है ना तो तुम्हें कॉलेज मिलेगा, थोड़ी सी किस्मत भी होती है। जब मैं एनआईटी में था हमारे टाइम पे रूल्स नहीं थे, एक बच्चा 2-2 3-3 कॉलेज में एडमिशन ले लेता था जो रिच था, ठीक है, फीस पे कर देता था, और जो कॉलेज अच्छा लगता था उसमें चला जाता था, और उसकी सीट हमेशा वैकेंट रहती थी। हम 60 बच्चों की स्ट्रेंथ में 47 के आसपास बच्चे रह गए थे, 13 सीट खाली रही थी। वो तो गवर्नमेंट ने रूल्स मॉडिफाई कर दिए, एक बच्चे को अगर कॉलेज अपडेट करवाना है तो पिछला कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, ये चीज अच्छी हुई है। चीजें तो बच्चे होती रहती हैं, उस डेट सेंस में नहीं सोच सकते तुम लोग। हाँ तो बच्चों यहाँ पे वापस आइए, पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ रिंग, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो जो गोल्स तुम अभी पूरे नहीं कर पा रहे वो जब कमाने लग जाओ तब पूरे कर लेना। जैसे मैं अपनी एज में गिटार बजाना नहीं सीख पाया तुम्हारी एज में, अब सीख रहे हैं, 4 साल हो गए, अगले 4 और लग जाएंगे उसके बाद भी नहीं आने वाला। 6 महीने मैंने फ्रेंच सीखी, उसके बाद मुझे लगा नहीं आएगी छोड़ दी। ड्यू नहीं, ड्यू तो 2 होता है, पता नहीं 10 याद नहीं है, ठीक। ओन, ड्यू, त्वा, कैथ, सी तो 6 होता है, सी 6 होता है, जाने दो, बाल को बहुत साल हो गए, एग्जैक्टली आई सेड मेरे को याद नहीं है, मेरे को फ्रेंच में सिर्फ एक सेंटेंस याद है, नहीं जेने सेपा, आई डोंट नो
ओके आइए, आई डोंट नो बोला ये लिटरली मैंने, जस्ट इन केस फ्रांस में मैं गुम हो जाऊं और कोई मेरे से पूछे तो मैं बोल दूं कि मुझे नहीं पता। आइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या समझ में आ रहा है? A surface on which potential is a surface on which potential is बताइए equal everywhere। तो इक्विपोटेंशियल टर्म जब भी आ जाए कैपिटल में ईपीएस लिख देना, बार बार नाम रिपीट नहीं करना है। A surface on which potential is equal everywhere। ओके देखो, जैसे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज से मैंने एक स्फीयर बनाया। हाँ भाई, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? इस पॉइंट पे, और ये क्या है? 3D में स्फीयर। तो क्या मैं कह सकता हूं एक स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस है? फिर मैंने एक और स्फीयर बनाया, ये दूसरा स्फीयर, क्या ये ईपीएस है? ये अलग ईपीएस है लेकिन ईपीएस है। इसका पोटेंशियल एडजस्ट से 20 है तो इसका 10 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो पॉइंट चार्जेस से या स्फेरिकल चार्जेस से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ईपीएस होते हैं। ठीक, सो लिख भी देता हूं, ड्यू टू पॉइंट और स्फेरिकल चार्जेस ईपीएस आर, बताइए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक कंडीशन अप्लाइड। ओके हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉइंट चार्ज से बताओ, यहां रेडियली आउटवर्ड। और आई होप आपको याद हो सरफेस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। तो एक चीज याद रख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू ईपीएस। ये चीज आगे थोड़ी सी हेल्प करेगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने एक बार गॉसेस लॉ में वर्ड यूज किया था कि अगर गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सरफेस इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये चीजें धीरे धीरे समझोगे, चैप्टर थोड़े से मिक्स हैं, कोई टॉपिक किसी में आ जाता है, कोई जल्दी आ जाता है, कोई लेट आ जाता है, तो सीक्वेंस एग्जैक्टली पता नहीं हमें कहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे चल रहे हैं वैसे करते रहेंगे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास है लाइन चार्ज या सिलेंड्रिकल चार्ज। हाँ भाई, किसी को याद हो तो पोटेंशियल कितना होता है लाइन चार्ज से? 2k लैम्डा, हाँ सॉरी, R2 बाय R1, कुछ याद होगा? तो मैंने ये एक लॉन्ग लाइन चार्ज ले लिया, ये एक सिलेंडर के मैं बाहर हूं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा? कोएक्सियल सिलेंडर्स, काफी सारे सिलेंडर, अगर मैं डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा हूं तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। सो कोएक्सियल सिलेंडर्स आर ईपीएस, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। रह गया सरफेस चार्ज। हाँ भाई, ये हमारे पास एक सरफेस चार्ज है। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? रेडियली सुना मैंने, परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एनीवन, ईपीएस कैसे होंगे? इसके परपेंडिकुलर। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सो वी हैव प्लेनर प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये लास्ट वाला थोड़ा आई थिंक पोलियो हो गया इसे, कोई नहीं, एलिफेंथेसिस की दवाई दे दो, बैलेंस कर देंगे। अच्छा हो मैं डॉक्टर नहीं बना, वरना इतनी बीमारियां ठीक कर देता।
ओके, कट आउट। हाँ तो बच्चों, लिखिए क्लोजर एपीएस, क्लोजर EPS means more electric field strength. Closer EPS means more electric field strength. अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं पास पास दिखा रखे हैं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद वर्क डन लिखें, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज work done in moving a charge on EPS is 0. लिखा? हाँ बच्चों देखो, मान लो आपके पास एक पेज है और आपने उसे थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, बेंड कर दिया, और मैंने कह दिया इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल V है। अब आपने एक चार्ज को उठा के यहां से यहां रख दिया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या डेल्टा V कह सकते हैं? डेल्टा V कितना होगा? क्योंकि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो उसका चेंज 0 आएगा, इसलिए वर्क डन 0 होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है CBSE का कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 होता है या क्यों होता है, तो ये डेफिनेशन में ही है। ओके, हेलो हेलो, अच्छा क्लास में क्या हुआ? ओके बच्चा, हाँ तो बच्चों देखो, क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास दो स्फेयर हैं, एक पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2, और दोनों के बीच में एक स्विच लगा हुआ है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने एक वायर लगा रखा है, बस वायर अभी कनेक्टेड नहीं है। ठीक, आपको बताना है इन पे फाइनल चार्जेस क्या क्या होंगे। फाइनल चार्जेस ऑन ईच, बताओ बच्चा नीच। हद है, इतनी अच्छी राइमिंग की थी, मैं पोएट भी बनना चाहता था। मैंने इतनी सारी मूवी देखी है, मूवी देखने के बाद कुछ बनना नहीं चाहता इंसान, ठीक है? अगले 1 घंटे में बाल को, अब आप एक चीज बताइए, अगर मैं ये स्विच बंद कर दूं तो किस स्फेयर पे कितना चार्ज होगा? Q1, ओ क्या बात है, आइडेंटिकल हैं ये दोनों। एनीवन, कैसे निकालना चाहोगे इस क्वेश्चन को? आ जाओ, एक हम मेथड से निकालते हैं, ठीक? लेट जस्ट से मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो इस पे चार्ज आया स्मॉल Q1, इस पे चार्ज आया स्मॉल Q2 फाइनली। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, तो फाइनली हमारे पास ये सिचुएशन है। अब हेल्प करवाओ, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, पहले स्फेयर का पोटेंशियल कितना होगा? K Q1 बाय R1 या A प्लस K Q2 बाय B। कोई प्रॉब्लम किसी को? दूसरी चीज, सेकंड का पोटेंशियल कितना होगा? K Q1 बाय B प्लस K Q2 बाय B। कोई प्रॉब्लम? तीसरी चीज, क्या मैं कह सकता हूं Q1 प्लस Q2 is equal to Q1 plus Q2? हाउ? शाबाश,
बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कंजर्व करो, आपके पास ये रूल आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट, हाँ भाई, एक मेटल पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, एग्री कर रहे हो? अगर मैंने दो मेटल्स को वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दोनों एक वायर से कनेक्ट हो गए, चार्ज फ्री टू मूव है, पोटेंशियल सेम होगा ही होगा। सो V1 इज इक्वल टू V2, प्लीज पुट करो, प्लीज। V1 इज इक्वल टू V2 पुट करो। बताइए। हाँ भाई, एग्री कर रहे हो? जब दोनों को इक्वल पुट करना, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा? ये बचेगा। प्लीज कह दो तुमने Q1 से Q1 नहीं उड़ाया। अगर तुमने उड़ा दिया तो तुम्हारा आंसर A इज इक्वल टू B आएगा, लेकिन डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है A और B इक्वल नहीं है। क्यों उड़ा सकती है? ले ले आजा। 2 इज इक्वल टू 3, क्यों? दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई कर दो, जाने दे। 0 इज इक्वल टू 0, एग्री कर रहे हो? 0 से 0 उड़ा दो। बालकों, कभी भी हम कैलकुलेशन ऐसे सॉल्व नहीं करते। वी हैव टू पुट द वेरिएबल्स अलोंग वन डायरेक्शन ऑफ इक्वल टू। ऐसे किया, सबको एक साइड लेके आए। क्या A और B इक्वल है? नहीं, तो ये टर्म 0 नहीं हो सकती। क्या K 0 है? तो क्या आंसर होगा? बात आई समझ? Q1 0 है, तुम 0 को 0 से उड़ाओगे तो डिफरेंट चीजें भी इक्वल आएंगी, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ बच्चों, Q1 0 आ गया, Q2 क्या होगा? ये 0 आ गया, Q2 क्या होगा? कोई डाउट? अंडा जेटली, एग्जैक्टली, एग, अंडा। क्या पसंद नहीं है? कोई नहीं बच्चों, मेरे जो कितने ही बेकार हो, तुम्हारे नंबरों से फिर भी अच्छे हैं। हाँ हाँ हाँ, बात चुभी। हद है यार। आओ दोबारा देखो बालकों, इस पे Q1, इस पे Q2, मैंने इन्हें एक वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों एक सिंगल मेटल हो गए, कंडक्टर हो गए। चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, अंदर का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। तो सिचुएशन क्या होगी? अंदर चार्ज कितना बचा? 0, और बाहर कितना बचा? तो ये प्लीज याद रख लेना। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स टाइप में सिचुएशन है, एक स्फेयर के अंदर दूसरा स्फेयर है, वायर से कनेक्ट करते ही सारा चार्ज बाहर चला जाता है, वेन डी ग्राफ जनरेटर, याद आया? तो इसे आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। ओके। दो बच्चियां लेट आई थी, है ना? कहाँ कहाँ है? दिखाना जरा हाथ, कौन सी थी? एक तो ये रही, और दूसरी? और कहाँ थी? एक ही आई थी, तू तो कह रही थी दो और आ रही है। कोई नहीं बच्चों, कुछ एंटरटेनमेंट लास्ट के लिए भी छोड़ना चाहिए। 11:20 तक क्लास है। नहीं, मैं बता रहा हूँ 11:20 तक क्लास है। जो बच्चे लेट आए सबने डांस कर दिया, एक आधे रह गए, बच्ची स्टेप सीख लेना। ओके हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक रूल देखिए। कोई डिसएग्री करेगा?
डिसएग्री कर रहे हो, एग्री कर रहे हो? जल्दी बताओ, आ जाओ। देखो मैं कह सकता हूं क्या 4/8 3/6 इक्वल है? कोई ये नहीं कहेगा कटे रहे हैं। ये हाफ है, ये भी हाफ है, दिखा? अब बच्चों इन दोनों को ऐड करो, क्या आंसर है? 7। इन दोनों को ऐड करो, क्या आंसर है? क्या ये भी 1/2 है? बस अगर आप ये रूल याद रख सकते हो तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा निकालना इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? तो देवी और सजनों, हाँ तो बच्चों आई होप आपको याद हो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर होंगे और कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज कितना कितना जाएगा? हाफ हाफ। और मैंने कह दिया था वहां पे कि प्लीज आइडेंटिकल ही रखो। व्हाट इफ आइडेंटिकल ना? आंसर यहां मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखिए, लेट जस्ट से आपके घर में वाटर के 2 टैंक हैं, एक में पानी इतना है, एक में पानी इतना है। आपने दोनों को टैप से कनेक्ट किया, क्या होगा? वाटर इक्वल होगा या हाइट इक्वल होगी? हाइट इक्वल होगी, ठीक है? तो इसका पानी डिक्रीज होने लग जाएगा, इसका पानी इंक्रीज होने लग जाएगा। दिस इज ऑल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? तो लिक्विड जब तक फ्लो करता रहेगा, चार्जेस जब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक? तो यहां पे चार्जेस फ्लो until potential becomes same। चार्जेस जब तक फ्लो करेंगे जब तक फाइनल पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। आई होप आपको पता हो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रैवल करता है। तो अगर मेरे पास 2 मेटल्स हैं और मैं उन्हें कनेक्ट कर दूं तो किसी एक पे हाई पोटेंशियल है, किसी एक पे लो पोटेंशियल है। चार्ज हाई से लो की तरफ फ्लो करेंगे और करेंगे करेंगे जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो। शोले मूवी नहीं देखी क्या? छोले, तेरे को छोले भटूरे याद आते हैं? ओके हाँ तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2 स्फीयर हैं, दोनों के साइज सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हम डिफरेंट मान के चलते हैं। एक का रेडियस r1, एक का रेडियस r2। सो इनिशियल को मैं कैपिटल Q से दिखा रहा हूँ और फाइनल चार्ज को मैं स्मॉल q से दिखा रहा हूँ, ठीक? तो इस पे चार्ज था Q1, इस पे चार्ज था Q2। विदाउट बालिके क्या हुआ? ब्लैक पेन चाहिए आपको? इसने ले लिया, ओके। मैंने कितनी बार कहा है एक पेन बहुत होता है, मान जा, समझने पे ध्यान दे ले। क्या करेगी इतने पेन से लिख के? इंजीनियर इस चीज में अच्छे होते हैं, ठीक है? घंटा नोट से फर्क पड़ता है, मुझे पता है, मैंने बताया, ठीक है? तो मैं ये जो भी काम करने हैं प्लीज अपनी प्रैक्टिकल फाइल में कर लिया करो, ज्यादा रंगों से, ठीक? तभी पता चले कि मैं तो गुड़दा रह गया क्यारियां, फुल ले गया कोई और। मित्रादि मित्रादि छतरी तो उड़ गई, मैं गुड़दा रह गया क्यारियां। एक लाइन नहीं है उसमें जो कि मेरी पंजाबी मस्त है, इसलिए मुझे अच्छे से याद आ रही है, ठीक है? फुल ले गया विलायत, पता नहीं कुछ था, जाने दो बच्चों। ये गाना हिंदी में होता तो भी मुझे याद नहीं होता। तो आपके पास 2 स्फीयर हैं जिनके रेडियस r1 r2। हाँ भाई, ये इनिशियल चार्ज है, अगर मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया तो फाइनली चार्ज कितने आएंगे? Q1 Q2। आप इन्हें कनेक्ट कर दो या एक स्विच से ज्वाइन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए, इफ V1 is not equal to V2 initially, आई होप आपको पता हो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब ही तो चार्ज फ्लो होगा। अगर पहले से उनके पोटेंशियल इक्वल हुए तो चार्ज फ्लो नहीं होगा।
तो अगर पोटेंशियल डिफरेंट है देन चार्ज फ्लोज। आई होप आप एग्री कर रहे हो। कोई डाउट किसको? हाँ भाई हेल्प करवाओ। कई बार क्वेश्चन में ये कंसेप्ट डिफरेंट तरीके से दे देता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर या फिर के क्यू बाय आर। हाँ भाई के उड़ा दो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं Q1 R2 नॉट इक्वल टू Q2 R1। सेम बात है। अगर चार्ज और रेडियस का इनिशियली प्रोडक्ट, चार्ज और दूसरे के रेडियस का इनिशियली प्रोडक्ट डिफरेंट है तो चार्ज फ्लो करेगा। सेम है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, थोड़ा सा प्लीज देख लेना। आओ हेल्प करवाओ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ सबसे पहले। बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताइए क्या लिखूं? कोई डाउट? हाँ भाई फाइनल पोटेंशियल सेम होने चाहिए। एग्री कर रहे हो? चार्ज जब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती तो कोई बात नहीं, करवाते रहो चार्ज नु फ्लो करवाते रहो। गले मेंढक आइए। हाँ भाई फाइनल पोटेंशियल क्या होगा पहले वाले का? के स्मॉल q1 बाय r1। एग्रीड? या फिर के q2 बाय r2 या फिर के शाबाश q1 प्लस q2 अपॉन। किसी को प्रॉब्लम है इस रूल में? एक दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करके अलग से लिख सकते। तो ये तो क्या होगा, दिस वन विल बी आवर फाइनल पोटेंशियल। लेकिन फाइनल चार्ज मुझे नहीं पता। एनीवन? इनिशियल चार्ज तो पता है ना? सबके के कैंसिल आउट कर दो। तो अगर मैं सबके के हटा दूंगा तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? Q1 बाय R1 Q2 बाय R2 या फिर Q1 प्लस Q2 बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना। नीट में कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, जेई में भी। अगर आपको शॉर्टकट्स याद होंगे तो याद कर सकते हो, अदरवाइज दो इक्वेशन दो वेरिएबल से भी हो जाएगा। मैं पहले ही बता दूं अभी तक किसी का असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है जो मैंने कल दिए थे। कंडीशन वैलिड अभी भी बालक मैं बताना भूल गया। कंडीशन वैलिड है लेकिन उसमें मुझे सारे क्वेश्चंस चाहिए, सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस वाइज। कैपेसिटर वाला नीचे है। जो डाउट हो वो पूछो जल्दी से, अपने आप करो जो टॉपिक नहीं पढ़ा है। बुक्स खोलो, ढूंढो, आएंगे। हाँ भाई आइए करें, एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ भाई कंट्रोल फाइंड फाइनल चार्जेस प्लीज ट्राई कीजिए, आपसे होगा। हाँ जी जल्दी बताओ।
हो गया सबसे? हाँ तो बच्चों, सर कह रहे हैं कि एनसीईआरटी नहीं करवाई जा रही है, ऐसा कुछ बच्चों को लग रहा है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी करवा दूंगा, अभी जस्ट तुमसे होगी नहीं, तो एक बार कैपेसिटर और होने दो, दोनों पहले चैप्टर्स जो हैं इनके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी अलग से दूंगा। ओके, जस्ट इन केस किसी को लग रहा हो कि हम सीबीएसई में पास नहीं हो पाएंगे या हमें एनसीईआरटी करनी है, सारा ध्यान रखा जाएगा, सारी चीजों के तरह से पढ़ाया जा रहा है। बाकी तुम्हें पता ही है, सारे क्वेश्चंस अगर निकल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, करें स्टार्ट। लेट जस्ट से इस पे फाइनल चार्ज Q1 आएगा, तो फॉर्मूला बताइए। Q1 अपॉन R, Q टोटल अपॉन टोटल रेडियस, तो पहले पे चार्ज कितना आएगा? किसी को प्रॉब्लम? अब टोटल चार्ज कितना है? तो दोबारा फॉर्मूला लगाने के बजाय कॉमन सेंस लगा लो। आप दोबारा फॉर्मूला लगा सकते हो, दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, सेकंड वाला अपॉन सेकंड का रेडियस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल रेडियस। यहां से निकाल सकते हो आप, या आप सीधा सोच सकते हो, 6 टोटल है, 2 इसके पास गया तो 4 उसके पास बचेगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो व्हाट इफ द स्फीयर्स आर डिफरेंट। प्लीज, कई बच्चे ये फॉर्मूला लगाते हैं इस क्वेश्चन पे, लगेगा नहीं, ये कॉन्सेंट्रिक है, इसमें सारा चार्ज बाहर जाएगा, ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है, अलग अलग है, इनमें ये फॉर्मूला लगता है। तो प्लीज इन फॉर्मूलों को कंफ्यूज मत करना, वाइवा में अपन नहीं छोड़ेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। आज चैप्टर पूरा कर रहे हैं हम, सॉरी चैप्टर नहीं, पार्ट 1 पूरा कर रहे हैं पोटेंशियल से रिलेटेड। मंडे ट्यूसडे सिर्फ डाउट चलेंगे, पोटेंशियल के सारे क्वेश्चन करने की डेडलाइन ट्यूसडे है आपके पास, मंडे को सिर्फ मैं डिस्कशंस करूंगा या अपनी तरफ से क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक, हाँ तो बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। आइए, द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फी की जगह सेल्फ। ओके, करें स्टार्ट। हाँ बच्चों, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है या शेल है, एक स्फीयर है, मैंने इसे चार्ज दिया, बताओ इस स्फीयर का रेडियस आर, चार्ज क्यों, इस स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एनीवन? के Q1 Q2 बाय R, मैं बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ एक ही चार्ज है, QV वाला लगाइए, बताइए। एनीवन? के Q बाय R पोटेंशियल है, QV लगाएंगे तो भी कितना लेंगे? बात आई समझ में? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, अभी तक जो आपने दो चार्जेस से देखी थी वो म्यूचुअल थी, दो से, यहां एक अकेले कबूतर से ए है। तो करें इस टॉपिक को स्टार्ट। नीट में इस पे क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, जेई में तो आता रहता है, तो नीट में कभी ना कभी फ्यूचर में रिपीट हो सकता है। आओ, सबसे पहले यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी क्यों, इस चीज को समझते हैं। तो देखो, तुम्हारे पास क्या है, ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, तुम इन्फिनिटी पे गए, एक चार्ज लाके इसे दे दिया, फिर तुम दोबारा इन्फिनिटी पे गए, एक चार्ज इसे दे दिया, जैसे इसे चार्ज दोगे ये दोनों क्या करेंगे? रिपल्शन इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी। फिर तुम इन्फिनिटी पे गए, इसे एक और चार्ज दिया, जैसे जैसे तुम इसे चार्ज दोगे ये खुद से ही रिपेल होगा, एंड खुद का रिपल्शन इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। तो आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी का KQ² अपॉन 2R। ये हमारा आंसर होगा कंडक्टिंग स्फीयर या शेल का, जब चार्ज सरफेस पे हो। अब एक बार इसका डेरिवेशन देखो, आंसर रटे हुए होने चाहिए, डेरिवेशन नहीं।
करें, आइए। हाँ तो बच्चों आओ देखो, सबसे पहले आपके पास एक स्फीयर है, इस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू आ सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इन्फिनिटी पे जा रहे हैं और इन्फिनिटी से जाके डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं। तो मैं इसे डी क्यू चार्ज दिए जा रहा हूं, दिए जा रहा हूं, दिए जा रहा हूं, चार्ज सारा सरफेस पे जाएगा और इस पे चार्ज आया Q एट सम इंस्टेंट, किसी टी टाइम पे इसके पास Q चार्ज है। तो बताइए इसका पोटेंशियल कितना होगा, K स्मॉल q बाय रेडियस, K डी क्यू नहीं बच्चे, K Q बाय R, स्फीयर का पोटेंशियल पूछा, कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, वर्क डन का फॉर्मूला Q डेल्टा V, डेल्टा V पोटेंशियल स्फीयर का माइनस पोटेंशियल इन्फिनिटी का, जीरो, ओके हाँ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आइए तो बताओ, मुझे एक स्मॉल वर्क dw करने में कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो मुझे चार्ज कितना लेके आना है, dq, इन्फिनिटी से मैं कितना चार्ज लेके आ रहा हूं dq, और कितना पोटेंशियल चेंज करना है, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी, कोई डाउट किसी? हाँ भाई, dq स्फीयर का पोटेंशियल कितना है, k q बाय r माइनस 0, dw है। हाँ भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर्मूला डेल्टा यू या डी यू इज इक्वल टू के बाय आर क्यू डी क्यू, इंटीग्रेट कर दो, स्टार्टिंग में चार्ज ही नहीं था तो एनर्जी भी नहीं होगी, फाइनली चार्ज कैपिटल क्यू आ गया, एनर्जी यू आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, राइट का तुम बताओ। ठीक, तो के क्यू का क्यू स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स पुट करोगे क्यू स्क्वायर बाय 2 आर, दिस इज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी कोई और नहीं दे रहा। प्लीज देखिएगा, अभी तक हमने जितने भी स्फीयर कंसिडर किए थे उनमें हमेशा ये एनर्जी प्रेजेंट थी, बस हमने ली नहीं, क्योंकि हम जब भी डेल्टा यू करते हैं तो इनिशियल फाइनल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो एनर्जी पहले भी थी बाद में भी थी, इसलिए कंसिडर करने की नीड नहीं पड़ी। अगर आप थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ जरूरत पाएगी। हाँ, तेरे पंजाबी कैसे आते हैं? सारे पंजाब से हो तो हरियाणा में कैसे हो? हद है, मैं कभी हरियाणवी नहीं सीख पाया प्रॉपरली, दिल्ली में पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है नहीं, जम्मू में था मैं डोगरी नहीं सीख पाया, केरला में मैं वो नहीं सीख पाया मलयालम, महाराष्ट्र में मैंने मराठी नहीं सीखी, सीख नहीं पाया, थोड़ी देर के लिए रहा। असमीज सीखने की कोशिश की मैंने, असम में था मैं, सीखने की कोशिश की मैंने, ये नहीं कहा सीखी पूरी, पता नहीं बच्चे, ऐसी तो कोई लैंग्वेज नहीं है, ऐसी कोई लैंग्वेज। बाल को देखो, ये तुम्हारे पास एक स्फीयर है, चार्ज इस पे क्यू है, अब यहां एक चार्ज है, फिर वो चार्ज चला गया, कंट्रोल, तो स्फीयर के पास पहले भी ये एनर्जी थी, बाद में भी ये एनर्जी होगी, तो डेल्टा लेंगे तो पहले और बाद का सब्ट्रैक्ट हो जाता है, के क्यू स्क्वायर बाय 2r पहले भी होगा बाद में भी होगा, इसलिए वो कंसिडर नहीं करते। व्हाट इफ मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, बताइए बालक, जाने दो उसे, मैं मंडे ट्यूसडे को जो न्यूमेरिकल करवाऊंगा अगर उसमें नीड पड़ी तो समझा दूंगा, न्यूमेरिकल सिस्टम। हाँ भाई आइए प्लीज, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स नाम तो सुना ही होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को कैसे चार्ज करोगे, इन्फिनिटी पे गए, चार्ज सेंटर पे रखा, नहीं सेंटर से सरफेस पे चलता, बात वही पड़ेगी, फिर अंदर रखा,
फिर अंदर रखते रहे और सरफेस पे चले गए। तो इसका आंसर याद कर लो, किसी को डेरिवेशन चाहिए अलग से पूछ लेना। आंसर विल बी के क्यू स्क्वायर बाय आर, साथ में जो नंबर आएंगे दे विल बी 3/5। सो इसका आंसर 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर होगा। कोई मेरे से आके ना कहे सर ऑप्शन में तो 3/20 दे रखा है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करनी पड़ सकती है किसी केस में। के को के मत रखो, के 1/4 पाई ई होता है ना, कई बच्चे ई बोल रहे थे इसे। क्या हो गया ऋषि जी, थक गए? जिन बच्चों ने डांस किया था वो तो बोलते भी अच्छे लग रहे हैं, थक गए। हाँ बच्चों, कंट्रोल इंड्यूस्ड पोटेंशियल। आई होप आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो। इट्स ओके नहीं याद है हेल्प करवाओ। ये आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में आएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? E नॉट प्लस E इंड्यूस्ड, वेक्टर में ऐड होंगे, मैग्नीट्यूड में सब्ट्रैक्ट होंगे। याद है? हाँ भाई, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे पोटेंशियल चाहिए, फॉर्मूला E डॉट डी आर होता है। तो डी आर के साथ पहले तो डॉट प्रोडक्ट करो, सांप छोड़ो और माइनस का साइन लगाओ। बताओ क्या लिखूं? नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्सटर्नल पोटेंशियल प्लस इंड्यूस्ड पोटेंशियल। ये एक फॉर्मूला याद रखिए, मैं इस पे एग्जांपल दे रहा हूं। अप्रोच करें। करें आइए। हाँ तो बच्चों, एक एग्जांपल देखो। मेरे पास ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई चार्ज नहीं है इस पे, पोटेंशियल कितना होगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज होती है ढक्कन। ओके, इस पे पोटेंशियल 0 होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके पास यहां P पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया कैपिटल Q। कैपिटल Q रखने से क्या होगा, यहां नेगेटिव इंड्यूस होगा अगर ये पॉजिटिव है तो, और यहां पॉजिटिव इंड्यूस होगा। कोशिश करना जितने नेगेटिव के साइन दिखाओ उतने पॉजिटिव के साइन दिखाओ। मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया और काउंट करने में मैं आलसी हूं। यहां पे मैंने क्या किया, सेंटर रख दिया। तुम सो रहे हो? हाँ भाई, ये डिस्टेंस d है और आई होप आपको पता हो ये डिस्टेंस r है। अब मैंने आपको 3 पॉइंट्स दे दिए, a b और ये d। कोई सी कहना चाहे? सेंटर को o से दिखा दो तो उसे सी ले सकते। सबसे पहला क्वेश्चन, पोटेंशियल ऑफ a b c एंड d कंपेयर करो। आपको क्या लग रहा है किसका सबसे ज्यादा किसका सबसे कम होगा? सी का सबसे ज्यादा होगा, ए बी सी ए बी डी। बाल को प्लस माइनस के साइन मैटर करते हैं।
ए बी सी डी। आर्ग्यू करो, क्यों क्यों क्यों? बालकन देखो, तुम्हारे पास एक मेटल है, मेटल में चार्जेस फ्री टू मूव होते हैं। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल हाई हो गया, किसी का लो हो गया, तो चार्ज अपने आप मूव कर जाएगा। बात आई समझ? एक मेटल के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अ मेटल शुड एक्ट लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आर्ग्यू करो, ये हमारा रूल है, मेटल पे, कंडक्टर पे पोटेंशियल सेम रहना चाहिए। बालक इंसुलेटर पे नहीं रह सकता, ठीक है? दो ही चीजें हम पढ़ रहे हैं, या तो मेटल्स या इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर्स हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बीच के बंदर। कोई डाउट किसी को? यहाँ मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। ए नेगेटिव चार्ज के पास है, तो ए पे पोटेंशियल सबसे कम होना चाहिए, या नहीं? तो आप एक चीज देखो, मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, और उस क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं कि आपके पास, जाने दो, सिर्फ यहां एक पॉइंट है ए, बताइए अब ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाई डी। एग्री कर रहे हो? तो ये पोटेंशियल कौन दे रहा है? क्यू चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज। तो आओ, अगर मैं तुमसे पूछूं पोटेंशियल एट ए बाय एक्सटर्नल चार्ज, तो तुम कहोगे के क्यू बाई डी, माइनस नहीं। बालक एक्सटर्नल से कुछ है। ये कौन सा चार्ज है? इंड्यूस्ड। मैं इंड्यूस्ड की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं डी पॉइंट पे एक्सटर्नल चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? तो एग्री कर रहे हो सर? अगर मैं पूछूं ए और डी पे नेट पोटेंशियल कितना है, नेट, तो तुम कहोगे जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है वही नेट पोटेंशियल होता है, ठीक है? तो जो सेंटर पे पोटेंशियल है इस केस में, वही नेट पोटेंशियल है किसका? स्फीयर का। तो बच्चों सेंटर पे कितना पोटेंशियल होना चाहिए? के क्यू बाय डी प्लस आर। कोई प्रॉब्लम? एनीवन? क्या तुम्हारे पास नेट पोटेंशियल है, एक्सटर्नल है, इंड्यूस्ड निकाल सकते हो? तो फॉर्मूला क्या है? V नेट इज इक्वल टू V एक्सटर्नल प्लस V इंड्यूस्ड। तो मुझे V इंड्यूस्ड चाहिए A पॉइंट पे, तो A पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाय डी प्लस आर माइनस एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना है? इसे सॉल्व करोगे आंसर नेगेटिव ही आएगा। सो अगर मैं तुमसे कहता पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, तो तुम ये आंसर देते हो। अगर मैं तुमसे पूछता पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू, तो तुम ये आंसर देते। और अगर मैं जस्ट पूछता पोटेंशियल एट ए, तो तुम ये आंसर देते। नेट पोटेंशियल वही होगा जो सेंटर पे है, जो पूरे मेटल पे है। एक्सटर्नल पोटेंशियल एक्सटर्नल चार्ज से होगा। क्या वो बार क्यों देख रहे हो? कोई है? कौन है? तो अगेन इस पे जो असाइनमेंट्स वगैरह मिली हुई है उनमें और क्वेश्चन होंगे, वहां डिस्कस कर लेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV, कैन आई स्टार्ट? लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
1 electron volt is the energy क्या था ये बच्ची? किसी को? किसको? तेरे नोट्स अच्छे हैं क्या? तो तेरी कॉपी क्यों मंगवाई? कौन सा सर? ओके, आइए। अरे आंसर बताओ। नेवर माइंड। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी gained by electron or proton, gained by electron or proton when accelerated लाइट गई हुई है, पढ़ने का मूड है नहीं किसी का, खराटे मार के सो जाओ। कितनी अजीब बात है, एक्टिंग में हम खराटे मुंह से मारते हैं लेकिन सोते टाइम नाक से होते हैं। फिजिक्स नहीं है ये, ब्लॉकेज कहते हैं इसे। इतना डिटेल में मुझे नहीं पता खराटे कैसे लिए जाते हैं। यू नो, आई एम asleep. Is the energy gained when when accelerated through 1 volt of potential difference, proton or electron, when accelerated through 1 volt of potential difference। एक सेकंड हो गया। हाँ तो बच्चे, when accelerated, आगे of one, ठीक है, potential difference from rest, from rest। कैन आई स्टार्ट? हाँ तो बच्चों आइए, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल। ढंग से बोल लो। थोड़ी देर के लिए मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल फोर्स ट्रीट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो आ जाओ। या फिर आप इसे जीरो लेके इससे निकाल सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां 8 वोल्ट, यहां 9 वोल्ट, इतना पोटेंशियल कंट्रोल। ओके, अब मैंने एक प्रोटॉन को यहां रख दिया, फोर्स किस साइड लगेगी? राइट साइड। रेस्ट से प्रोटॉन चल रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एफ एस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं, फोर्स कांस्टेंट। आप एक्सटर्नल फोर्स की जगह अगर ये ले लेते हैं तो डेल्टा यू लगा देते, बात वहां से भी आ जाती है। नहीं बच्चे, क्यू भी नहीं है, ये 9 भी है। मेरी राइटिंग इतनी बेकार भी नहीं है, ठीक है। जब मैं डॉक्टर था मैंने एक पेशेंट के लिए दवाई लिखी थी, पता नहीं वो कौन सी उठा के ले आए। तुम्हें पता है ना मैं डॉक्टर था, झोला छाप नहीं, बहुत महंगा डॉक्टर था, इतना महंगा एग्जैक्टली कि सुपर इलाइट रिच आ सकते थे मेरे जैसे, ठीक है। और एक बार गलती से मैं बीमार पड़ गया और मैंने दूसरी गलती ये की कि खुद से ऑपरेशन करवा लिया, और मेरी फीस इतनी ज्यादा थी कि मैं बैंकरप्ट हो गया। तो आइए, हाँ भाई, वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई, आई होप आपको याद हो, डेल्टा वी ईडी भी था, याद है? एक क्वेश्चन में हमने किया था डी पैरेलल डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के, नहीं किया? अब करवा दूंगा।
अब करवा दूंगा, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है, जाने दो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्यू डेल्टा वी ले सकते हैं, चलो ठीक है, क्यू डेल्टा वी ले लेते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं क्यू डेल्टा वी काइनेटिक एनर्जी चेंज के इक्वल है? हाँ भाई, चार्ज कितना है? E, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, 1 eV बन गया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? हाँ बच्चों, वापस देखो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E की वैल्यू 1.6 10 raised to power कूलम्ब वोल्ट। आई होप आपको पता हो कूलम्ब वोल्ट क्या होता है, जूल। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, शायद केमिस्ट्री में तुमने याद कर लिया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 raised to power -9। अगर अल्फा पार्टिकल होता तो 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो बच्चों, फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी। लिखो, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी। इस फॉर्मूले की कंडीशन है, कंडीशन लिखिए, E should be constant, electric field should be constant, and D जो है क्या है, डिस्टेंस along इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत ठीक रहेगा कई क्वेश्चंस में। आ जाओ करते हैं, देखो सबसे पहली चीज तो यहां मॉड्यूलस से सगा लेना, मैग्नीट्यूड में कंफ्यूजन नहीं। अब आ जाओ, ये मेरे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पोटेंशियल ए है और मुझे यहां पोटेंशियल बताना है कितना होगा, ओके। अब क्या मैं कह सकता हूं जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा, बी और सी पे पोटेंशियल सेम होंगे। आई होप आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल चेंज नहीं होता। इक्विपोटेंशियल सरफेस याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं जिन पे पोटेंशियल सेम रहता है, ऐसे भी देख सकते हो, कोई बात नहीं। तो मुझे चाहिए, खुशबू है, खुशबू नहीं, नहीं। खुशबू ना मैं तो सूंघ के ढूंढ लूं काफी बेकार जोक था, इससे बढ़िया मेरे को मिला नहीं। हाँ भाई आइए, फॉर्मूला देखिए प्लीज एक बार, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। आई होप आप माइनस के साइन से एग्री कर रहे हो, क्यों आता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से माइनस आता है। माइनस को छोड़ दो, यहां डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट एक्सपेंड करो तो E डी आर कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को?
आपके पास एक वेक्टर है E, दूसरा वेक्टर है dr, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। dr के कंपोनेंट लो। तो dr का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? dr cos थीटा। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? dr के कौन से कंपोनेंट पे? पैरेलल वाला कंपोनेंट, अलोंग पैरेलल वाला होता है। कोई डाउट? अब मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रह गई। इसका डीवी का v हो जाएगा, ये डेल्टा v देख लेना। dr का r हो जाएगा, वो r क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलल। तो ये फॉर्मूला वहीं से आया है कि दिस डिस्टेंस शुड बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बालक मॉडुलस लगा दिया ना, ठीक। अगर तुम्हें ये बात समझ में आई तो एक एग्जाम्पल का आंसर दे दो, जो कि काइंड ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। आइए, आई होप आपको पता हो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर यूज करेंगे, पिछले में न्यूटन पर कूलम यूज कर रहे हैं। आपके पास एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इतनी, देखिए मैं ए से डी जा रहा हूं, बहुत घूम फिर के टोटल 56 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं। आपको बताना है वी ए माइनस वी डी कितना होगा। क्वेश्चन आया सबको समझ? आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हो एंड यू हैव टू फाइंड अरे कोई तो डर जाया करो यार, इम्यून हो रहे हो तुम, एंटीबॉडीज डेवलप कर ली तुमने। यूनिट चेंज कर बे, सेंटीमीटर में, ये गलती नहीं दोबारा। शाबाश बच्ची, इतनी भी यूनिट मत चेंज कर, और चेंज कर ले, अभी तेरे पास मौके हैं, 3 ऑप्शन ही दिए तूने, चौथा भी दे दे। हाँ भाई आइए करें स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर मैं ये वाला रास्ता लूं, यहां से यहां जाऊं, तो भी तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे तो पोटेंशियल चेंज होगा ही नहीं। तो अगर आप किसी लाइक जैसे ई पॉइंट, ई नहीं कह सकते, एफ पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दो तो भी आपकी बात बन रही है। ये डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। ए और ए किसका पोटेंशियल बड़ा होगा? ए का। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी, यहां बेस्ट फॉर्मूला है, अगेन ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी डी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो यहां पोटेंशियल जितना भी है मैं चलता रहूंगा, कम होता जाएगा, माइनस यही सिग्निफाई करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30/100 सेंटी में था, तो कितना आंसर आ गया? 3 वोल्ट। बात आई? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी, कोई ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। अगर तुमने ये क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया तो अगला क्वेश्चन बताइए।
ये पैरेलल लाइनें हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, मैंने बनाई इसलिए नहीं लग रही, अप्रोक्सीमेटली। हाँ भाई, ये काफी सारी लाइनें हैं। इस पे पोटेंशियल है 50 वोल्ट, 40, 30, 20, 10, आई होप समझ गए हो। और ये डिस्टेंस है 0, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, अगर तू ध्यान से देखे तो क्लोजर ईपीएस क्या दिखाते हैं? तो सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में इक्वल स्पेसिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कांस्टेंट होगी। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। आइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू ईपीएस। इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल 30 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। बताइए कैसे होगी? क्यों? पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन मिल गई। डायरेक्शन दोबारा देखो, डायरेक्शन ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल 30 है, ये पूरा एंगल 90 है, ये एंगल कितना बचा? 60। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दूं तो कंपोनेंट लेके आईजे में आंसर दे सकते हो? लेट जैसे हाँ भाई, आइए डेल्टा V इज इक्वल टू ईडी लगवा दो कहीं पे भी। तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? को नहीं बेरा, वही तो निकालनी। डिस्टेंस कितना है? ये 10 सेंटीमीटर है, यही लेना होगा ना? कौन सा लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाला। तो ये डिस्टेंस 10 है, ये कितना होगा? 10 cos 60 कितना? 5 सेंटी। क्या बच्चे सब ठीक? थोड़ी देर के लिए मेरे को लगा किडनी निकल गई तुम्हारी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों? तुसी कहेंगे सी मानिंग। ओके, इतना ही करना आज? और करें? चलो ठीक है, बाकी हम मंडे ट्यूसडे को देख लेंगे। ठीक है, प्लीज मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा लेना।